ओके मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोडक्ट, यस करंट सर, carrying straight conductor product, right? This is what we are doing. So magnetic field of current carrying straight conductor is what we were studying, right? तो यस हमने सर, क्या क्या पढ़ लिया था उसका? तो जैसे ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड हो गया, राइट? इस कार्डबोर्ड में एक वायर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, राइट? तो इसके पेपर पे, इस पेपर पे अगर आप नीडल रखोगे, कॉम्पास रखोगे, तो वो कुछ आपको ऐसा पैटर्न दिखाएगा, ऐसा, which is around the circles in this direction. I believe यही टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर मैं इस पेपर के ऊपर से देखूं, इस पेपर के ऊपर से देखूं, तो ये करंट बाहर आ रहा है, नहीं? ये ऐसा साइन होता है, इसका मतलब है आउट ऑफ द पेपर. तो अगर बाहर की तरफ करंट आ रहा है तो आप आयरन फाइलिंग्स रख के देखोगे या तो नीडल रखोगे तो नीडल ऐसा रहेगा, नॉर्थ साउथ. फिर इसको इधर रखोगे तो ऐसा, फिर ऐसा रखोगे तो ऐसा, फिर ऐसा रखोगे तो बेसिकली ऐसी नीडल, ऐसे ऐसा. फिर थोड़ा दूर रखो तो ऐसा है, फिर थोड़ी दूर रखो तो ऐसा है, फिर पास में रखते हो तो ऐसा है. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का देखोगे, तो जो पॉइंट्स आपको नोट करना है, पहला, magnetic field lines, magnetic field lines due to current carrying straight conductor, not due to current carrying straight conductor, yeah, magnetic field lines due to current carrying straight conductor is in shape of concentric circles, or in shape of concentric circles with conductor along axis of circles. Right? I'll repeat. If you talk of magnetic field due to current carrying straight conductor, अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, 1 सेकंड होते हैं, मम्मी बुला रही है, बैठी हूँ, कह रही बारिश होने लगी. कल दोनों को ये देखो, अमित सर से पूछ बोलना, अमित सर हम लोग कर, मैंने बोला. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई पूछेगा स्ट्रेट कंडक्टर का कैसा होता है, तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है. और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ और शेप ऑफ concentric circles with conductor as common axis. इन सब का कॉमन एक्सिस ये कंडक्टर होता है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये सर्कल तो आपने बना दिए, बट इसमें एरो कैसे लगेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो उसका आंसर मिलता है आपको किससे? उसका आंसर मिलता है hold the current carrying wire in palm of right hand with thumb pointing direction of current. Then curled fingers show
the direction of field lines. So remember, अगर आपको किसका डायरेक्शन चाहिए, फील्ड लाइंस का, सिर्फ शेप की अगर बात करो तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं। अगर सिर्फ आप शेप की बात करो, ये कार्डबोर्ड है, इसमें से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है। इन दोनों ही केसेस में शेप तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होगा, नहीं, शेप जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होगा। बट अब इसमें लाइन इधर है या इधर है, इधर है या इधर है, इसमें लाइन इधर है या इधर है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको वायर, जो वायर है ना आपकी स्ट्रेट वायर, वो आपको होल्ड करना है। कहां पे होल्ड करना है? राइट पाम में, पाम ऑफ राइट हैंड पे। हाँ? और थंब कहां दिखाना चाहिए आपको? थंब दिखाना चाहिए आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे इधर करंट बाहर आ रहा है, ओके, इसको राइट पाम ऑफ राइट हैंड में होल्ड करो, ऐसे होल्ड करो, ये थंब बाहर जा रहा है, ये करंट की तरफ, तो कर्ल्ड फिंगर्स कैसे दिखा रही है? ऐसे दिखा रही है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसा है, राइट। तो दूसरे तरीके भी याद रखने के होते हैं। आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर अगर करंट है तो फील्ड इज एंटी सर अभी क्या क्लॉकवाइज। पढ़ाए थे सर? 2 मिनट में क्या पढ़ाए सर? मैं थोड़ा नेट कनेक्शन करप्ट हो गया था। जी, ये बता रहा था मैं, आपने सर्कल बता दिया कि बाहर आएगा तो भी सर्कल, अंदर जाएगा तो भी सर्कल, लेकिन किस डायरेक्शन में? मतलब ऐसे लाइंस होंगी या फील्ड लाइंस ऐसी होंगी? फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज दिखाई देंगी, घूमेंगी कैसे? सर्कल्स के फॉर्म में है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन कैसे सर्कल्स हैं? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन पाम ऑफ राइट हैंड। ये करंट कैरिंग वायर है, इसको आप राइट हैंड में होल्ड करो, तो पाम ऑफ राइट हैंड विथ थंब पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या कर रहा है? करंट का डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। देन कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। कैसे? जैसे यहां पे वायर है, ठीक, ये वायर हो गए, ओके, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको होल्ड करो पाम ऑफ राइट हैंड, ऐसा वायर, थंब बाहर दिखा रहा है, तो कर्ल्ड फिंगर्स जो दिख रहे हैं, कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे, राइट। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है यहाँ पे कि अगर आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है तो फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या? इफ आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर देन फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, देन फील्ड इज क्लॉकवाइज। फील्ड जो आपका है वो क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखो करंट अंदर जा रहा है, तो इसको पाम ऑफ राइट हैंड ऐसा होल्ड किया, हम अंदर की तरफ है, तो फिंगर्स कैसे दिखा रही हैं? फिंगर्स दिखा रही हैं क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट होगा, सॉरी फील्ड होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ बिकॉज इनके अंदर से क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, स्केच करने बनाने के लिए दे देते हैं। करंट दिखा देंगे, बोलेंगे स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। हर एक चीज जो भी है आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उन सारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एज यू मूव अवे फ्रॉम द वायर, अवे फ्रॉम द वायर, वायर से आप दूर जाओ, एज यू मूव अवे फ्रॉम द वायर, separation between lines, separation between field line increases, field lines
increases. Yeah, as you move away from the, yeah, as you move away from the wire, separation between field lines increases. क्यों भाई, ऐसा क्यों? फील्ड लाइंस दूर दूर क्यों जाएंगी? अगर आप पास में देखोगे ना तो फील्ड लाइन देखो पास पास में थी, जब दूर जाने लगे फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ने लगे। ऐसा क्यों? क्या मतलब हो गया इस बात का? सर मैग्नेटिक फील्ड सर सर बहुत बड़े एरिया में होती है, और दूसरा सर वो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा स्ट्रेंथ डिक्रीज स्ट्रेंथ होता है। वैसे ही स्ट्रेंथ करेक्ट डिक्रीज होगा। करेक्ट करेक्ट, तो यही मैंने आपको लिखाया था। हाँ, मैंने आपको यही लिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर फील्ड उस एरिया में वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी, और वही फील्ड अगर स्ट्रांग है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती। तो जब करंट के पास हो ना तो फील्ड लाइंस पास पास में, मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाओगे तो फील्ड वीक हो जाएगा, राइट? तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द वायर, सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइन इंक्रीजेस because strength of field decreases. सर क्लोज का अपोजिट क्या Strength होता है? of field separated, far, सेपरेटेड। पास पास में है, जहां पे लाइन डेंस है, कुछ भी लिख लो, डेंस, सेपरेटेड। यहाँ पे लाइंस पास पास में है, तो यहाँ पे लाइंस में बोलता हूँ क्लोज है, और यहाँ पे सेपरेटेड है, दूर दूर है। यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे रेयर है, कुछ भी लिख लो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मेन है आपका सेंस सही होना चाहिए। तो सेंस क्या है कि लाइंस अगर पास पास में है, डेंस है, तो वहां पे फील्ड स्ट्रांग है, लाइंस दूर दूर है तो फील्ड वहां कमजोर है। तो आप करंट से जितना दूर जाते हो फील्ड उतना वीक होता जाता है, नहीं? तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द वायर, सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। As you move away from the wire, separation between field lines increases because strength of field decreases. Field की strength जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, समझा? यस सर। समझा ना? हाँ, ये कार्डबोर्ड है, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कैसे पता करोगे? आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। क्लॉकवाइज क्या होता है? एक पॉइंट पे मैंने डायरेक्शन पूछी आपको, एक पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो एक पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले इसको सेंटर लेके एक सर्कल बना लो, ठीक? फिर क्लॉकवाइज एरो बना लो, ठीक? फिर इस पॉइंट पे इसी को एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो। ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बी से डिनोट करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं लिखा चुका हूं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय tangent drawn to field line at that point, ठीक? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is along the tangent, is along the tangent drawn to field line at any point. किसी भी पॉइंट पे फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे मिलता है? किसी भी पॉइंट पे फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मिलता है किससे? बाय ड्रॉइंग टैंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। उसी पॉइंट पे आपको फील्ड लाइन को टैंजेंट ड्रॉ करना है। आ रहा है समझ में? यस सर। हेलो? Yes, sir. यस सर। Okay, so that's all in magnetic field due to straight wire. ठीक है?
इस चैप्टर में लकीली तुम्हारे लिए एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सीधा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं 12th में। तो ये अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो दिमाग में मतलब क्वेश्चंस पे बहुत कम हो जाते हैं सोचने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एनीवेज, नॉट इशू। तो सर हमने आपसे समझ लिया कि क्वेश्चन मैग्नेटिक पूछना फील्ड था। स्ट्रेट का। हाँ, गुड, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि बिल्कुल एंगुलर पूछो बेटा। मोमेंटम क्या होता है सर? ये मैं एक आउट ऑफ कोर्स पूछ रहा हूँ, लेकिन सर बता सकते हैं क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बड़ा बहुत भारी चीज है स्टेज में समझाना, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो, एंगुलर मोमेंटम कभी सीधे समझ में आएगा नहीं तुमको, पहले मोमेंटम समझ। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक आदमी की तरफ फेंकते हो, ठीक, ये एक बॉल है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, हाँ, एक बॉल उठाई और फ्रेंड की तरफ मार रहे हो, देख रहे हो, तो वो फ्रेंड को जाके कितनी जोर से लगेगी, कितनी जोर से लगेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? सर उसका मास और स्पीड। मास और स्पीड, जितना ज्यादा मास जितनी ज्यादा स्पीड, टू बी प्रिसाइज वेलोसिटी है, बट ठीक है, मास भी ज्यादा होना चाहिए और वेलोसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट ये प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए उसको नाम दिया मोमेंटम। तो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज ability मास to इंटू produce वेलोसिटी। impact when when collides with any other object। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है जब वो किसी दूसरे से कोलाइड होगा, तो उस इम्पैक्ट क्रिएट करने की एबिलिटी को नाम दिया है मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंटम। अब एक फैन है, अलग अलग साइज के फैन होते हैं, राइट? तो अलग अलग साइज के फैन होते हैं। अब ये फैन है, अब ये फैन रोटेट कर रहा है, अब ये फैन रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते आपने बीच में हाथ डाल दिया, हा? तो आपको कितनी लगेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर उसके पंखों के मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम लीनियर मोशन में होता है, मोमेंटम छोड़ दो, मोमेंटम तो लीनियर मोशन में है, ये तो रोटेशनल मोशन है। तो सर नहीं मालूम। वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, अगर धीरे धीरे घूम रहा होगा, एंगुलर स्पीड बोलते हैं उसको, एंगुलर स्पीड ओमेगा बोलते हैं हम लोग। कितनी स्पीड से घूम रहा है, इसका मास कितना ज्यादा है, इसकी ब्लेड्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। तो उसी कंबाइंड मेजर को नाम दिया उनने एंगुलर मोमेंटम। एक सीधा चलने वाला, एक ट्रांसलेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो कोलिजन में कितना इंपैक्ट डालता है, उसको लिए वर्ड बनाया मोमेंटम। एक घूमने वाला, एक प्लास्टिक का फैन है या पेपर का फैन बनाया मैंने और घुमा रहा हूँ। बचपन में खेलने के लिए हम पेपर का फैन बनाते थे, पेपर का फैन घुमाया, घूम रहा है, मैंने से उंगली लगा दी किधर मेरे को लगने वाली, और यहाँ लो बड़ा सा एक फैन है, बहुत बड़ा फैन है, नहीं? अब उस फैन को घुमाया आपने, अब मैंने हाथ लगा दिया, पता चला मेरा हाथ ही टूट गया। तो एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जब किसी के साथ रोटेशनली कोलाइड करता है, तो कितना इंपैक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दो अलग अलग वर्ड हैं। लीनियर मोमेंटम किसको बोलते हैं? एक ट्रांसलेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट है, वो किसी के साथ जब टकराता है तो कितना इंपैक्ट डालता है, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई घूमता हुआ रोटेट करता हुआ ऑब्जेक्ट है, वो किसी के साथ रोटेशनली कोलाइड करता है, तो वो कितना इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। समझा? यस सर। Sir. ये कुलदीप का डाउट था, कुलदीप की आवाज नहीं आ रही। कुलदीप फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कुलदीप नहीं सर, आवाज आई थी सर, वो माइक्रोफोन दूर रखा था। समझा ना? अच्छा, ओके। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट। हाँ,
तो स्ट्रेट करंट अगर होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड पहचान पाओगे, बराबर ना? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन आया, कैसा, कैसे मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं करंट से, है? होता क्या है, वायर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, तभी तो किसी ने पहले ऑब्जर्व ही नहीं किया, इतना वीक होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। अगर आपको ऑब्जर्व करने बोलो तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज वीक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ straight conductor is weak and not straight. straight नहीं होता, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड देखोगे आप तो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक? सो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए था, पहला। दूसरा, थोड़ा सा स्ट्रेट मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिला तो कम से कम स्ट्रॉन्ग फील्ड तो कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाऊं? तो जिसने भी फर्स्ट टाइम सोचा होगा, मुझे लगता है कितना अच्छा दिमाग लगा, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया उसने। ये समझो आपका पेपर है, इसमें सर अभी 2 मिनट ऐसा सर, अभी जस्ट करंट क्या बाहर की बता रहे तरफ, थे सर आप मैग्नेटिक फील्ड के बाद? कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर का वीक होता है और स्ट्रेट भी नहीं होता। अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का कैसा है, ऐसा है, हाँ? एक तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, तो स्ट्रेट भी नहीं है और वीक होता है। ये हम लोग 12th में मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, बड़ा कमजोर सा फील्ड होता है, ठीक है? तो कुछ खास मजा नहीं आया, उसमें कुछ मजा नहीं आया। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसके हेल्प से स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे बनाएं एंड नियरली स्ट्रेट कैसे बनाएं, एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रेट, सर सोलेनॉइड लिटिल से। स्ट्रेट कैसे बनाएं? सोलेनॉइड से, तो सोलेनॉइड कम्स लिटिल लेट। सोलेनॉइड के पहले एक चीज है, वो क्या है? सर कॉइल, सर तार, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। कॉइल, कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉइल नहीं बेटा, इंडक्शन बहुत दूर है। कॉइल इज द करेक्ट वर्ड। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो ऊपर से दिखा है ना, वायर ऐसा आ रहा है और करंट इसका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इसको ना दिखा के मैं ऐसे एक एंगल से दिखाता हूं। तो ये आपका स्ट्रेट वायर है, ठीक है? तो इधर से फील्ड लाइंस अंदर घुसती हैं और इधर से बाहर आ रही हैं। ये पेपर ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा दिखा दूं तो ये जो लाइन ऐसे जा रही थी, अब आपको कैसे दिखाई देगी? इधर से अंदर घुस रही है और इधर से बाहर आ रही है। तो ये लाइन इधर से अंदर घुस रही है ऐसे। कुछ नहीं समझा? ये लाइंस ये ऐसे सर इधर से समझ आ घुस रही गया हैं और सर। इस साइड से बाहर निकल रही। गुड गुड गुड। सो लाइंस यहां से इस साइड से अंदर घुसती हैं और इधर से बाहर निकल रही, ठीक? अब देखो, ये कुछ इस तरह से है। अगर आपने बचपन में टीवी में देखा होगा, एक ऐड आता है, 1 सेकेंड जरा होल्ड करना, 1 सेकेंड होल्ड करना। अगर आपने बचपन में टीवी में देखा हो कभी, तो एक कहानी दिखाते थे, एक एक लकड़ी है अलग अलग, तो इसको कोई भी तोड़ सकता है, ऐसे सेपरेट स्टिक्स आ जाए, एनीबॉडी कैन ब्रेक, राइट? बट इन्हीं को अगर ऐसा कंबाइन कर दो, ऐसा बांध दो, ऐसा बांध दो, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नहीं सुना है कभी? नहीं सुना? ये कहानी नहीं सुनी? यस सर, सुना सुना है है। सर। सुना है, गुड। बस यहीं से लगता है इंस्पायर हुआ और उसने दिमाग लगाया कि ये फील्ड लाइंस जो है दूर दूर है, ठीक है? ये फील्ड लाइंस जो है दूर दूर है, तो इससे फील्ड जरा कमजोर है, तो क्यों ना इसको ऐसा सर्कल बना दो, ऐसा सर्कल बना दो। तो अब ये सारी फील्ड लाइंस, इसको इन्होंने क्या किया, इसको ऐसा कर दिया
और फिर इसको छोटा कर दिया तो ये फील्ड लाइंस पास में आ गई। तो जब फील्ड लाइंस पास में आ गई तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया। सोचो आप किसने पहली बार दिमाग लगाया हो, कितना इंटरेस्टिंग है। तो उसने क्या किया, यस इसी सर। वायर को जिससे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी और तो ऐसे बाहर आ रही थी, तो इसी वायर को उसने ऐसा लूप के फॉर्म में बना दिया, राइट। तो अब ये जो सारी फील्ड लाइंस बिखरी हुई थी, अब यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे दब के निकलती हैं, एकदम पास पास हो जाती है, राइट। पास हो गई तो लो बढ़ गया स्ट्रेंथ फील्ड का। इस तरह से उन्होंने फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। तो सर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती, नहीं बाहर से समझा? उतनी नहीं होती, क्योंकि तो बाहर तो और दूर हो जाएंगी वो तो, बाहर वाली बाहर नहीं अंदर। होती, बहुत अच्छी विजन, और दूर हो जाती हैं। वेरी गुड, यही मैं पूछने वाला था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। उनको जितना फैलने का मौका मिलता है उतनी फैल जाती हैं। तो अंदर तो उनकी मजबूरी हो गई पास पास होके निकलना, लेकिन बाहर निकलते ही दूर दूर हो जाती हैं। तो आप देखोगे तो जो, अगर मैं एक ऐसा, इसको लूप बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, कॉइल का मैग्नेट देखोगे आप तो अंदर बड़ा स्ट्रांग फील्ड होता है, और यहीं बाजू में रख दोगे तो ना के बराबर। क्यों? यहां से लाइंस घुसी और फिर दूर दूर हो जाती, निकलते दूर। क्यों? वहां फैलने की जगह बहुत मिल गई उनको, तो फैल गई, स्प्रेड हो जाती। तो ये बड़े लेवल की बात सोच ली तूने, अगर खुद से सोच ली तो बहुत अच्छी की बात है। ये जितनी लाइंस है सर तो खुद ही इधर से वाली सोचा लाइंस है। तो और दूर हो जाएगी, ये वाली लाइंस तो आपने ऐसे बांध दी, राइट, इन लाइंस को आपने ऐसा बांध दिया, बट अगर ये वाली लाइंस देखोगे तो बाहर हो जाएंगे। तो कभी भी एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ नजदीक में पढ़ाया जाता है, बस यहाँ पे। कभी नहीं बताते आपको कि दूर में क्या है, क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस निकली, राइट। अब इधर से ये घूमती हैं, जब ऐसे घूमी, ऐसे घूमती, ये बहुत दूर से घूमती, ये बहुत दूर से घूमती, तो यहाँ बहुत दूर दूर में हो जाता है, यहाँ क्या पास पास में। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. गुड 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 गुड। हाँ, सो ये है पहली ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनाने की। तो टू ऑब्टेन स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, straight wire, straight current carrying wire is bent in form of circles. Yeah? To obtain straight magnetic field, straight current carrying wire is bent in form of circles. उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं। I'll repeat. To obtain strong magnetic field, straight current carrying wire is bent in form of circles. उसको सर्कल्स के फॉर्म में बेंड कर देना। आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे हम लोग, उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देंगे, राइट। तो फील्ड लाइंस विल गेट क्लोजर टू ईच अदर, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा करने से होगा क्या? due to which field lines come closer to each other. क्या? field lines come closer to each other. वो जो field lines दिख रही हैं आपको, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। आ रहा है समझ में? To obtain strong magnetic field, straight current carrying wire is bent in form of circles, due to which field lines come closer to each other. वो पास पास में आ जाती हैं। Hence, field in the inner region of loop becomes stronger.
also lines outside the loop due to lateral pressure get more separated सर ये लैटरल प्रेशर क्या होता है? hence field outside loop is negligible, practically zero. Also lines outside the loop के बाहर जो lines lateral pressure की वजह से loop के बाहर जो lines है they are more separated, hence field outside loop is negligible. लूप के बाहर जो फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल रहता है, कुछ खास दम नहीं रहता. ओके, समझा? सर लैटरल प्रेशर क्या रहता है? मतलब सर लैटरल प्रेशर लाइन के मतलब जैसे ये लाइन है, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लेंथ है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर मारते हैं ऐसा, एक दूसरे पे ऐसे प्रेशर मार, लाइन ऐसे जा रही है ना, ऐसा प्रेशर मारना है. जी, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, दीज आर फील्ड लाइंस. तो ये लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे पे ऐसे प्रेशर लगाती हैं, मेरे से दूर भागो, मेरे से दूर भागो, राइट. तो ये लाइंस एक दूसरे पे प्रेशर लगाती हैं, उसी को बोलते हैं लैटरल प्रेशर. अगर ये दो ही लाइन है तो ये इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धक्का मारेगी, ये इस पे धक्का मारेगी, इस पे ऐसे धक्का मारेगी, ऐसे धक्का मारेगी, क्योंकि दो मैग्नेटिक लाइन तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती इसीलिए. वो भी रीजन है, बस मतलब ये समझ लो एक प्रॉपर्टी उन्होंने डिफाइन करके रखी है. तो हायर सिलेबस में इस पे और एलिबोरेट करते हैं हम लोग, बट अभी फिलहाल रहने देता हूँ, या कभी याद दिलाना तो टॉपिक खत्म होगा तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. So to obtain strong magnetic field, straight current carrying wire is bent in form of circles, right, a loop, due to which field lines come closer to each other and hence field in inner region of loop becomes stronger. Also lines outside the loop के बाहर की lines जो होती हैं वो दूर दूर और चली जाती हैं due to lateral pressure. Hence field outside the loop is negligible, nearly zero. Practically zero बोलते हैं, theoretically तो कभी zero नहीं होता, but practically कुछ नहीं, मतलब zero बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं हम लोग एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप, सर्कुलर लूप है, ऑफ सर्कुलर लूप. तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ऐसा लूप आ गया, ठीक. दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. इसमें करंट जा रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट. इसी का दूसरा फेस देखोगे ना तो क्लॉकवाइज करंट दिखाता है. एक ही लूप का एक फेस क्लॉकवाइज करंट दिखाता है और दूसरा फेस एंटी क्लॉकवाइज. अब आपको ये लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है सर, तो ये देखो आपको ये लूप में कैसा करंट दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. अब बोल भी तो मैं ऐसे कब तक घुमाऊंगा. सर वो तो करंट की डायरेक्शन पर निर्भर करता है ना. और करंट की डायरेक्शन जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ कैसे दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है. अब जरा मेरे साइड से देखो, मेरे साइड से देखो कैसा दिख रही है, क्लॉकवाइज. अब तो देखो कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज. मतलब एक फेस, हाँ, जो तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना वो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, जो तुम्हारे फेस से एंटी क्लॉकवाइज है वो मेरे फेस से क्लॉकवाइज. तो लूप के दोनों फेस अलग अलग डायरेक्शन में करंट दिखाते हैं. अगर एक फेस आपको क्लॉकवाइज करंट दिखाता है तो वहीं दूसरा फेस आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाएगा. समझा? यस सर. यस सर. गुड. सो अब देखो ये क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है,
और ये क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इंक्लाइन, क्रॉस, कहाँ कहाँ मालूम नहीं, इसका कैसे होगा मालूम नहीं। तो एक बार फिर मैं लेके जाऊंगा आपको कैसे, एक स्ट्रेट वायर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वायर का फील्ड आपके लिए जाना पहचाना है। तो आप जरा स्ट्रेट वायर का फील्ड देखते हैं और फिर उसको लूप बना के देखो किधर फील्ड बने। ये स्ट्रेट वायर है, ऊपर जा रहा है, तो इस साइड फील्ड कहाँ होगा और इधर फील्ड कैसा होगा, क्योंकि इन्हीं लाइंस को मेरे को जोड़ना है। स्ट्रेट वायर का फील्ड तो बताओ, ये तो अभी पढ़ाया मैंने, ये मत बोलना ये नहीं पढ़ाया। प्रिया, समझा नहीं। प्रिया कभी कुछ नहीं बोलती प्रिया। अरे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो यहाँ, हाँ, यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड राइट कैसा साइड होता में, है? राइट साइड में सर क्लॉकवाइज होगा ना। अरे ले, ये तो जब ऊपर सॉरी से सॉरी देखते हैं सॉरी तो सॉरी सॉरी clockwise, सॉरी anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। क्या गलत बता रहे हो, अंदर की तरफ होगा, अभी तो बताया था, ये फील्ड अंदर की तरफ घुसता है और इस साइड से बाहर आता है। अरे पेपर ड्राइंग तो समझो ना आप, मैंने ऐसे दिखाया होता सब कुछ, अगर ऐसे तो मुझे दिखाया लगा होता आप, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला। यहां से मुझे देखोगे लगा तो आप सर्कल मोशन एंटी पूछ रहे क्लॉकवाइज हैं। दिखेंगे। मोशन नहीं, मैं सर, ये जो लाइंस है ना, लाइंस का डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। तो यहां से निकलती हैं और ऐसे घुसती हैं, फिर पेपर के पीछे से निकलेंगी और ऐसे आएंगी, ऐसे, राइट? समझा? Yes, sir. ओके ओके, अब यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसी फील्ड लाइन है ना। डू वन थिंग, इसको ऐसा जोड़ो, इसको ऐसा जोड़ोगे तो जो वायर का करंट है वो लूप बनने के बाद कैसा होगा, क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? ये जो वायर आप देख रहे हो ना, स्ट्रेट वायर, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो तो ये जो ऐसा बनेगा, इसमें करंट आपको कैसा दिखेगा, इसको ऐसा ज्वाइन करो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? सर ये क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखेगा बेटा। ये देखो, ये स्ट्रेट वायर है, मैं इसको ऐसे सर्कल बना दूंगा तो करंट ऐसा नहीं दिखेगा आपको? यस सर, क्लॉकवाइज जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा तो उसके अंदर फील्ड अंदर घुस रहा है या बाहर निकल रहा है? अगर अंदर क्लॉकवाइज करंट है तो उसके अंदर अंदर घुस रहा है, तो फील्ड क्लॉकवाइज करंट में अंदर होता है। अब देखो, अगर मैंने इस वायर को ऐसा घुमा दिया होता, कैसा, ऐसा इधर वाली लाइंस को अंदर लेने की कोशिश करी होती, तो करंट इसमें कैसा दिखता था? सर बाहर जा रहा होता करंट। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखता था और फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता था। बस, तो यही है एक्सप्लेनेशन। जब आपका करंट लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वहां से फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, और अगर आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई नजर आएंगी। सोच लो क्या बोल रहा हूं। सब आपके लूप बनाने के ऊपर है। स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आप उसको राइट साइड बेंड करते हो तो उसके लूप में करंट क्लॉकवाइज दिखता है और फील्ड अंदर जाता हुआ। अगर आप उसको लेफ्ट साइड बेंड करते हो, करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है और फील्ड बाहर आता हुआ नजर आता है। सोच लो। यस सर। कोई कुछ नहीं बोला, सोच, समझ रहा ना? नहीं समझ रहा Yes, तो sir. बोलना। क्योंकि क्या है, ये बुक्स तो में नहीं थोड़ा एक्सप्लेन बहुत किया होता एंटी ना, तो मैं आपको क्लॉकवाइज एक एक थोड़ा चीज वो बता हो रहा हूँ गया, ये कैसे। बाकी क्लॉकवाइज समझ आ गया। तो अब देखो, कॉइल के दो फेस होते हैं, ये समझते हो आप? कॉइल मतलब समझ रहे हो ना, एक वायर ली, यहाँ पे रूम में वायर रखी हुई थी बहुत सारी, कहाँ चली गई,
ये वायर है, ठीक है। ये वायर कोई मैंने ऐसा, यही कॉइल है, इसमें एक से ज्यादा टर्न भी करा सकते हो आप, जितने टर्न्स ला लोगे उतना फायदा हो जाएगा आपको। ये ऐसा, इसी को कॉइल बोलते हैं। करंट इससे अंदर जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा और दूसरे एंड से बाहर आएगा, नहीं। तो इसी में अभी आपको देखो, इस फेस से, तुम्हारे फेस से कैसा दिख रहा है आपको, देखो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा घुस के इधर से बाहर निकल रहा है, तुम्हारे फेस से कैसा दिख रहा है? क्या? ये पतले वाले से इन हो रहा कर, क्या बोल रहा है? यस सर। हाँ, तुम्हारे एंड पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, देखो ऐसा दिख रहा है। यस सर। यस सर। और वही मेरे एंड से देखो क्लॉकवाइज, मेरे एंड से क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो जिस फेज से क्लॉकवाइज करंट दिखता है उस फेज से लाइंस अंदर घुसती हैं, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वहां से लाइंस बाहर आती हैं। तो यहां से लाइंस घुसेंगी, इधर से निकल के इधर आएंगे, ऐसे समझा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी लूप की कैसे होती हैं? जिस फेज में क्लॉकवाइज करंट दिखता है वहां से लाइंस अंदर जाती हैं, और जहां से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखता है वहां से फील्ड लाइंस बाहर आती है। तो ये समझो एक कॉइल है, ठीक, ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो यहां से जाती है और ऐसे बाहर आती है, ठीक। इस साइड से अगर मैं देखता हूं, इस साइड से, तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। और अगर कोई आदमी इधर से देखेगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखता है। तो इस फेज से क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, और इस फेज से एंटी क्लॉकवाइज। तो हो क्या रहा है मालूम है? लाइंस इस फेज से बाहर आती हैं, ऐसा, ऐसा। ये फेज से लाइंस अंदर आती हैं और ये फेज से बाहर निकलती हैं। तो जिस डायरेक्शन से, जिस फेज से आपको क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है, वो फेज से फील्ड लाइंस अंदर घुसेंगी, फील्ड लाइंस ऐसे घुसेंगी, और फिर फील्ड लाइंस ऐसे निकल के फिर बाहर फैल। आया समझ में? यस सर। तो लूप के दो फेसेस होते हैं, एक फेज में क्लॉकवाइज करंट दिखता है, दूसरे फेज में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखता है, राइट। जिस फेज में क्लॉकवाइज करंट दिखता है उधर से लाइन एंटर करती हैं, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उधर से लाइंस बाहर हो जाती है। क्लियर? आया समझ में? यस यस सर। सर। वेरी गुड। Yes, sir. अब देखो, अब देखो, इसको याद रखने के लिए एक मेथड भी बुक में देखना दिया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। यहाँ ऐसा बना देता हूँ, यहाँ ऐसा बना देता हूँ, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ, और ये क्या लिखा हुआ? साउथ। याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती थी, कहाँ एंटर करती थी? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेट के नॉर्थ से लाइन निकलती थी बाहर या साउथ से? North. सर नॉर्थ से निकलती है, साउथ में डूबती अरे है, पूछ फिर रहा हूँ। अंदर मैग्नेट के साउथ से हाँ, नॉर्थ जाती है। अंदर साउथ, ठीक, ऐसा होता है, नहीं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ का ये जो एन है, इस एन बनाने के लिए मैंने दो एरो लगा दिए। ये एन लग रहा है, अब एन लग रहा है ना? यस सर। और ये करंट अब कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. सर एंटी। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड बाहर निकलेगा, ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसा समझो आप, ये है, समझो एन, क्या लिखा मैंने? एन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्या? एंटी क्लॉकवाइज करंट acts as north pole, hence field lines come out of the plane where
current is anti-clockwise, current is anti-clockwise। ठीक। दूसरा, अगर साउथ पोल लिखना मुझे ऐसा दिखेगा, साउथ पोल बन गया, ठीक। साउथ पोल में क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट, अगर क्लॉकवाइज करंट की कोई बात करेगा, इसकी बात करेगा क्लॉकवाइज करंट की, एक्स एज साउथ पोल, एक्स एज साउथ पोल, वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। हेंस फील्ड लाइंस एंटर, हेंस field lines enter the plane where current is clockwise। जहां पे करंट क्लॉकवाइज है उससे लाइंस अंदर जाती हैं, और जहां से एंटी क्लॉकवाइज करंट है वहां से लाइंस बाहर आती हैं। आई होप समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन, बट पढ़ सकते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग। सही वाला, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, वही तो यहाँ पे होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिरर इमेज है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, उसी का इमेज यहाँ देखूंगा तो क्लॉकवाइज दिखता है। ओके, एक और मेथड बता देता हूँ, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। फिर से एक बार आया राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो, ऐसा करंट है, कैसा करंट है, ऐसा। तो if curled fingers of the right hand show the direction of current, then outstretched thumb gives the direction of field in a loop। Think for current carrying circular loop, if curled fingers show the direction of current, then outstretched thumb gives the direction of magnetic field at center। This is right hand screw rule, इसी को बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, किसका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का। तो अगर आपने फिंगर्स ऑफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, समझाना? Yes, sir. ठीक है, चलो आज 5-10 मिनट पहले बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना ये टॉपिक, और ये याद दिलाना मुझे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पढ़ना था। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी थी, किसकी वजह से, लूप का। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं भूल जाता हूँ कहाँ तो पढ़ा दिया था, कहाँ रह गया था। ओके, इतना याद दिलाना मेरे को। चलो, आई स्टॉप हियर, मिलते हैं